नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो में, अपने 2 लेटर हो गए थे, यानी ऑफिशियल लेटर कंप्लीट हो गया था और अपना कौन सा लेटर कंप्लीट हो गया था, अपना एडिटर लेटर क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। कहने का मतलब एडिटर लेटर और कौन सा लेटर अपना ऑफिशियल लेटर, दोनों का फॉर्मेट क्या था, समान था। यानी ऑफिशियल लेटर याद है तो एडिटर लेटर को याद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि एडिटर लेटर याद है तो ऑफिशियल लेटर को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज तीसरा जो अपना लेटर कौन सा दोस्तों, बिजनेस लेटर है। कौन सा लेटर है, बिजनेस है। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। क्या होता है बिजनेस का मतलब, व्यापार होता है। किसकी बात करेंगे, पत्र की बात करेंगे, यानी कि जो बिजनेस संबंधित है। फॉर्मेट की बात करने वाले, ये भी अपना दोस्तों किससे संबंधित, कंप्लेंट से संबंधित है। किससे संबंधित अपने, यानी ये भी किससे संबंधित है यार, अपना शिकायत से संबंधित है। क्या है, शिकायत से संबंधित है। कई बार क्या होता है, एक मिनट में थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूं दोस्तों। कई बार क्या होता है, यदि आपने कोई वस्तु क्या खरीद ली, यानी आप कोई वस्तु किसी दुकानदार से आप कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली। क्या खरीद ली दोस्तों, आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली, प्लस में वॉशिंग मशीन 4-5 दिन तक, यानी कि वॉशिंग मशीन की क्या दी गई है, गारंटी दी गई थी। 2 महीने की क्या थी, गारंटी थी। लेकिन वो वॉशिंग मशीन, उस वॉशिंग मशीन ने 10 दिन तक तो काम किया, लेकिन 10 दिन बाद में वॉशिंग मशीन क्या हो जाती है दोस्तों, खराब हो जाती है। तो आप क्या कराएंगे, उसे रिप्लेसमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बदलाएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, रिप्लेसमेंट। क्या करवाएंगे, यानी आप उसे क्या करवाएंगे, बदलाएंगे। इसी कारण से जो आप बदलवाने का जो पत्र लिखते हैं वो क्या, अपना कंप्लेन से संबंधित या फिर किससे, रिप्लेसमेंट से संबंधित, यानी बिजनेस यानी व्यापार से संबंधित है ना, सभी व्यापार में संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मेट है उसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा, वही स्मॉल लेटर आएगा। कौन सा एड्रेस आएगा, स्मॉल एड्रेस आएगा, यानी छोटा पता आएगा। कौन सा आएगा, छोटा पता आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, बिग एड्रेस आएगा, यानी बड़ा आएगा। फिर इसके बाद में क्या आने वाले दोस्तों, डेट आने वाली। किसकी डेट आने वाली है, यानी कि डेट आने वाली है। यानी ये पता किसका आएगा, जो पत्र लिख रहा है। ये पता किसका आएगा दोस्तों, पत्र लिख रहा है। एक मिनट, अपना आज तो क्वेश्चन भी लिया हमने, एडिट लेटर में, ऑफिशियल लेटर में हमने क्वेश्चन नहीं लिया था, लेकिन आज इसमें क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इस फॉर्मेट को। सबसे पहले तो जो पत्र लिख रहा ना, जिसकी वॉशिंग मशीन खराब हुई है, उसका पता यहां जाएगा। फिर इसके बाद में डेट आने वाले, फिर क्या आएगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, ना ही पद का नाम आता है, ना ही कोई और कुछ आता है, लेकिन इसमें किसका आता है, जैसे कि ये है ना, मेसर। एमएस का मतलब होता है, अपन देखा होगा कभी दुकान में, तो जो वो बिल देते हैं साथ में उसका क्या लिखा होता है, एमएस। उसका मतलब होता है मेसर्स। क्या मतलब होता है दोस्तों, उसका मतलब मेसर्स होता है, MESSERS होता है ना दोस्तों। मेसर्स का मतलब आप मालिक मान सकते हैं। तो यहाँ एक, जैसे कि ये मेसर्स है, मेसर्स जैन ट्रेडर्स, और यहाँ क्या आएगा, उस दुकान का नाम आएगा जहां से आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, और यहाँ स्थान का नाम आ जाएगा, आपने कहाँ, यानी कौन से स्थान से, किस शहर से वो वॉशिंग मशीन खरीदी थी। यानी यहाँ तो आएगा, अपना स्थान आएगा कि मैं रह कहाँ रहा हूँ, और यहाँ कौन सा स्थान आएगा जहां से आपने क्या खरीदी थी, वॉशिंग मशीन खरीदी थी। इसके बाद में क्या आएगा, एक लाइन छोड़ने क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट दोस्तों रिप्लेसमेंट करवाना, बदलवाना है वस्तु को, या फिर कंप्लेंट, दोनों कंप्लेंट अबाउट आएगा, या फिर रिप्लेसमेंट के बाद में जो आएगा वो अपना सब्जेक्ट रहने वाला है। फिर यहाँ क्या आएगा, लाइन छोड़ने क्या आएगा, डियर सर आएगा। क्या आएगा, डियर सर आएगा, है ना। इसके बाद में लाइन छोड़ ली, फिर क्या आएगा, आई रिग्रेट। क्या आएगा, आई रिग्रेट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में से जानकारी देखते हैं। क्या, जैसे कि यू आर रवि मोहन शर्मा, यानी आप कौन हो, रवि मोहन शर्मा। कहने मतलब जो यू के बाद में जो नाम आएगा ना, उस नाम को अपना नाम समझ लेना। क्या कर लेना, यानी कि जो नाम दे रखा ना यू के बाद में, वो नाम किसका, अपना नाम है ना, यानी स्वयं को समझना है। यू आर रवि मोहन शर्मा, यानी हम कौन है, आप कौन हो, रवि मोहन शर्मा हो। लिविंग, रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, साई कॉलोनी, रामगढ़ मोड़, जयपुर। यानी कॉलोनी कौन सी है, साई कॉलोनी है, रामगढ़ मोड़, जयपुर आप रह रहे हो, और आपका क्या नाम है, रवि मोहन शर्मा। क्या नाम है, रवि मोहन शर्मा। पहली बात क्लियर, नाम क्या है, रवि मोहन शर्मा। रामगढ़ मोड़ कहाँ रह रहे हो, जयपुर में रह रहे हो। पहली बात कौन सी, कि नाम क्या आपका, रवि मोहन शर्मा। रह कहाँ रहे हो आप, साई कॉलोनी, जमा रामगढ़, व रामगढ़ मोड़, जयपुर में आप रह रहे हो। यू परचेज, आपने खरीदा, आपने परचेज किया। क्या किया, ए वॉशिंग मशीन। क्या, वॉशिंग मशीन, यानी कि जो धुलाई की जो मशीन होती है, वो मशीन आपने क्या की है दोस्तों, खरीदी है। फ्रॉम कहां से, डीलर। डीलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यापारी होता है। यानी आपने जो व्यापारी से क्या खरीदी है, एक वॉशिंग मशीन खरीदी है। आपका नाम क्या है, रवि मोहन शर्मा, और आप कहाँ के रहने वाले हो, रामगढ़ मोड़, जयपुर के रहने वाले हो।
राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना टू हिम, मतलब उसे कैसे, उस व्यापार यानी डीलर के लिए काय का प्रयोग हुआ, हिम के लिए, यानी आपको पत्र लिखना टू हिम, उसको यानी व्यापारी को, किसके लिए, फॉर रिप्लेसमेंट का बदलाव करने के लिए, ऑफ डिफेक्टिव यानी कि जो डिफेक्टिव मतलब खराब हो गई है क्या, वॉशिंग मशीन, यानी जो वॉशिंग मशीन क्या हो चुकी है, डिफेक्टिव हो चुकी है। इसी कारण से आपको पत्र लिखना है, किसे लिखना है, उस व्यापारी को एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले तो यहां जो रवि मोहन शर्मा है नहीं, आपका अपना एड्रेस आ जाएगा, दे रखा, क्या दे रखा है इसमें, साई कॉलोनी दे रखा, छोटा पता रामगढ़ मोड़, साई कॉलोनी रामगढ़ मोड़ कहां, जयपुर। ये किसका पता हो गया, रवि मोहन जी का क्या हो गया, जो रवि मोहन जी है उनका क्या हो गया, एड्रेस हो गया। डेट आ जाएगी यहाँ, और यहाँ किसका आ जाएगा, इसमें जो डीलर जो व्यापारी है, ना ही उसका दुकान का नाम दे रखा है, ना ही और कुछ आगे कुछ दे रखा है। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार मान सकते हैं अमेजन ट्रेडर्स, या दुकान का नाम मान सकते हैं सौरभ दुकान, और कुछ दुकान फर्नीचर वाली, कोई सी दुकान आप मान सकते हैं। यहां आ जाएगा स्थान, इसमें स्थान भी नहीं दे रखा है पेपर में। तो भाई आप तो जयपुर के रहने वाले हो, लेकिन आपने जयपुर से वस्तु खरीदी है, फिर दौसा से खरीदी है, फिर कौन सा शहर से वस्तु खरीदी है, तो आप चाहे यदि पेपर में दे रखा हो तो वो स्थान आ जाएगा, यदि नहीं दे रखा तो आप यहाँ क्या आ जाएगा, जयपुर ही आ जाएगा। सब्जेक्ट आएगा क्या आएगा, कंप्लेंट अबाउट के बाद में, इसमें दे रखा क्या दे रखा, रिप्लेसमेंट बदलाव करने के लिए ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। तो अपना सब्जेक्ट दोस्तों कहां से आ जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ अपना बिल्कुल क्या आ जाएगा, ऐसा कैसे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में क्या लिखना है, डियर से लिखना है, एक लाइन छोड़ देनी है। अब यहां से देखो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आई रिग्रेट का मतलब मुझे पश्चाताप है, रिग्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे पश्चाताप है, टू इन्फॉर्म यानी सूचित करके, टू इन्फॉर्म यू यानी आपको सूचित करके मेरे को क्या है, बिल्कुल दुख है या मेरे को क्या है, पश्चाताप है। डेट की आई परचेज्ड, मैंने खरीदी, क्या खरीदी थी, मैंने परचेज्ड की थी, क्या की थी दोस्तों, आपने याद करो क्या की थी, वॉशिंग मशीन, क्या आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी ना, तो यहाँ किसका नाम आ जाएगा, जो वस्तु आपने खरीदी थी, यानी कि वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से। अरे कौन सी दुकान थी, दुकान का नाम नहीं था ना, तो मैंने यहाँ सौरभ दुकान मान ली है, या फिर आप कोई सा भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दुकान का नाम आ जाएगा, कोई सी भी दुकान का नाम आप मान सकते हैं। तो मुझे पश्चाताप है आपको क्या सूचित करके कि मैंने क्या खरीदी थी आपकी दुकान से, एक वस्तु खरीदी थी, मैंने आपके दुकान से वॉशिंग मशीन खरीदी थी। ऑन डेट, इस तारीख को, कब खरीदी थी दोस्तों, इस तारीख को। अब देखो एक मिनट, यहां भी डेट आएगी, यहां भी डेट आने वाली है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों में क्या मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्यों, मेरे को एक चीज बताओ यार, जैसे कि 12 जुलाई को, कब को, 12 जुलाई को आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी, क्या खरीदी आपने, वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, कब जुलाई को, 12 जुलाई को। लेकिन आप लेटर कब लिखेंगे यार, क्योंकि 10 दिन तो काम किया ना मशीन ने, 12 को खरीदी है, तो लगभग आप 20 तारीख को वो क्या हो जाती है, जुलाई को क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आप 20 जुलाई को क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। तो यहाँ डेट कब की आएगी, जब आप पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई को आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आपने वॉशिंग मशीन कब खरीदी थी, 12 जुलाई को, तो यहाँ आ जाएगी 12 जुलाई को मैंने क्या खरीदी थी। मैं भाई डेट वेट वार सभी लिख सकते हैं कि मैंने आपकी मशीन से, आपकी दुकान से मैंने क्या खरीदी थी, एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। द वस्तु का नाम यानी वॉशिंग मशीन, वर्कड ऑल राइट, यानी वॉशिंग मशीन ने क्या किया, पूर्ण रूप से बिल्कुल क्या करी, चली थी, यानी उन्हें उसने पूर्ण रूप से कार्य किया। बट लेकिन टुडे, आज, द वस्तु का नाम यानी वॉशिंग मशीन डू नॉट वर्क, लेकिन अब ना उससे कार्य नहीं हो रहा है, किससे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो कार्य नहीं कर पा रही है। कौन नहीं कर पा रही है दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन है, डू नॉट वर्क, यहां आएगा दोस्तों डज नॉट वर्क, क्या आएगा, डज नॉट वर्क आएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन क्या सिंगुलर है, तो वॉशिंग मशीन डू नॉट वर्क, जो डू नॉट वर्क यानी कि जो मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, वो पहले तो उसने पूर्ण रूप से कार्य किया है, लेकिन आज वो मशीन क्या हो चुकी है, उसने कार्य करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया, क्या कर दिया, कार्य करना बंद कर दिया। इट हैज जामड, यानी वो क्या हो चुकी है, अब जाम हो चुकी है, उसके चक्का जाम हो चुके हैं, किसके,
वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि आपको बनाना आता हो सेंटेंस तो आप लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा सही रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है, टू रिप्लेस, बदलने के लिए, दिस मशीन, इस मशीन को, ऑफ एन अर्ली डेट, यानी आपसे प्रार्थना है कि आप इस मशीन को जल्दी से जल्दी क्या करवा दे, रिप्लेसमेंट करवा दे, यानी रिप्लेस करवा दे, बदलवा दे। एक्सपेक्टिंग क्यूक एक्शन, एक्सपेक्टिंग मतलब हमें आशा है, एक्सपेक्टिंग क्यूक एक्शन कि आप जल्दी ही शीघ्रता से क्या लेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे, कहने मतलब आप जल्दी से क्या करेंगे, जो वॉशिंग मशीन है इसको क्या करवा देंगे, आप बदल देंगे। इसके बाद में धन्यवाद की कमी नहीं, लाइन छोड़नी है दोस्तों, यहां लिखने के बाद में लाइन छोड़ेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर एक्सपेक्टिंग क्यूक एक्शन लिखेंगे, फिर लाइन छोड़नी है, धन्यवाद तो देना बाकी है ना, हाँ कमी नहीं है, तो क्या आएगा, थैंकिंग यू, इसके बाद में योर्स फेथफुली, ट्रूली नहीं आने वाला है, क्यों, ट्रूली किस में आता है, सिर्फ एडिटर में ही आता है, ओबीडेंटली किस में आता है, जब स्कूल की प्रिंसिपल की बात हो तब आता है। इसके बाद में क्या आएगा, नाम, यू के बाद में जो नाम दे रखा हो, बताओ ये पत्र कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा था, पत्र कौन था, यू आर रवि मोहन शर्मा, यानी यू के बाद में कौन जो नाम दे रखा है रवि मोहन शर्मा, वो रवि मोहन शर्मा यहां आ जाएगा, यानी रवि मोहन शर्मा ने ये पत्र लिखा है और उसने ये जो वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो ये अपना फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, रिप्लेसमेंट समझ, चाहे से कोई से भी वस्तु दे दे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्या कर देना जो एग्जाम में उतार कर आना ऐसे कैसे, लेकिन जो वस्तु दे रखी है जैसे कि वॉशिंग मशीन नहीं दे से आपको टीवी दे दे या कूलर दे दे और क्या दे दे, रेडियो फेडियो दे दे और कुछ भी दे दे, तो वस्तु का चेंज कर देना, नाम पता एड्रेस चेंज कर देना, पेपर में दे रखा हो तो, यदि नहीं दे रखा है तो आप ये भी फिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगा हो, किसका, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट वास्तव में आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, और जो वीडियो को लाइक भी करना, प्लस में शेयर भी करें, और अपने जो दोस्त है चाहे 10th क्लास के हो चाहे से 12th क्लास को, तो उनको भी इस लेटर के बारे में बताएं, बिजनेस लेटर के बारे में, क्या ऐसा ऐसा फॉर्मेट है और ऐसा ऐसा चैनल है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ग्रामर बिल्कुल टॉपिक वाइज क्या बिल्कुल कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, आज बात करेंगे जो लेटर की बात करने वाले हैं। आज लेटर में भी सबसे पहले पढ़ेंगे किसका, जो अपना एडिटर होता है। कौन सा लेटर दोस्तों, एडिटर लेटर। सबसे पहले बात किसकी करने वाले, एडिटर लेटर की बात करने वाले। एडिटर का मतलब क्या होता है यार, एडिटर का मतलब होता है दोस्तों क्या, संपादक। क्या होता है दोस्तों, संपादक होता है। और संपादक कौन होता है, किसी मैगजीन यानी जो अखबार का जो छापने वाला होता है वो क्या होता है, संपादक होता है। कौन होता है दोस्तों, किसी मैगजीन का जो छापने वाला जो होता है वो क्या होता है, जो मेन हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपादक बोलते हैं। ये 10th क्लास में, चाहे से 10th क्लास हो चाहे से 12th क्लास हो, किसी समय में भी एडिटर लेटर से क्या जाए, क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अपना प्रारूप क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। यानी कि एडिटर लेटर का क्या, एडिटर लेटर का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किससे संबंधित, लेकिन कंप्लेंट से संबंधित, किससे संबंधित आ जाए, कंप्लेंट से संबंधित आ जाए, यानी शिकायत से संबंधित कोई सा भी लेटर आ जाए, किससे संबंधित, कंप्लेंट से संबंधित, लेकिन हो किसका हो, एडिटर से संबंधित हो, तो दोस्तों उसमें अपना फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, ना ही आपको याद करने की आवश्यकता है एक्स्ट्रा, ना ही आपको रटने की आवश्यकता है कि आपको नहीं, और ना ही आपको वाक्य बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको ये क्या करना, जो ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इसको सिर्फ याद कर लेना। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एडिटर से संबंधित और हो किसका हो, कंप्लेंट से संबंधित हो, तो आप इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। बात करते हैं दोस्तों एडिटर का मतलब क्या होता है, संपादक। और संपादक कौन होता है, किसी मैगजीन का ना। जैसे कि इसमें क्या कंप्लेंट से, जो कंप्लेंट होती है क्या मतलब है, शिकायत से संबंधित है। जैसे कि मैं 1 मिनट उदाहरण देना चाहता हूं, यदि गांव में या फिर शहर में किसी प्रकार की, कोई शहर में या कॉलोनी में किसी प्रकार की क्या हो, समस्या हो, तो आप उस समस्या को अखबार में क्या करवाना चाहते हैं, प्रकाशित करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, प्रकाशित करवाना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा है, जो समाज के अंदर जो मुद्दा है, जैसे कि पानी की समस्या संबंधित हो या फिर और किसी संबंधित हो, तो आप उसको उजागर करने के लिए किसका माध्यम, किसका उपयोग करेंगे, यानी अखबार का सहारा लेंगे, यानी मैगजीन का सहारा लेंगे। यानी आप उसे किसमें प्रकाशित करवाएंगे, मैगजीन में प्रकाशित करवाएंगे। और मैगजीन में प्रकाशित होने के बाद में वो मुद्दा क्या हो जाता है दोस्तों, हाईलाइट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, यानी जिस मुद्दे पर हम
क्या लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं अखबार में प्रकाशित करवाने के लिए, तो सबसे पहले लेटर किसे लिखेंगे, एडिटर को लिखेंगे कि हमारे गांव में या फिर हमारे कॉलोनी में इस प्रकार की समस्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहां जो सबसे पहले आएगा क्या, सेंडर एड्रेस आएगा। डायरेक्ट बात करते हैं किसका आएगा, सेंडर एड्रेस आएगा, यानी किसका पता आएगा, भेजने वाले का पता आएगा। यानी कि जैसे कि मैं क्यों हूं, मैं किसे लेटर लिख रहा हूं, एडिटर को लेटर लिख रहा हूं, संबंधित यानी अखबार से संबंधित। जो दोस्तों एडिटर होता है, जो एडिटर जो लेटर होगा किससे संबंधित हो, अखबार से संबंधित होता है। तो यहां सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा यार, सेंडर एड्रेस आएगा, यानी किसका पता आएगा, भेजने वाले का पता आएगा, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका पता यहां आने वाला है। अब पते में बात करें दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, जो स्मॉल एड्रेस आएगा, यानी कि छोटा पता आएगा। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, बड़ा पता आएगा, यानी कौन सा आएगा, बिग एड्रेस आएगा। जैसे कि मैं बात करूं, आप प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आप जोधपुर में घूमने के लिए गए, कहां गए, जोधपुर में या उदयपुर में घूमने के लिए गए, आपसे कोई पूछ ले भाई तू कहां का रहने वाला है, कौन से जिले से, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों कि मैं जयपुर जिले का रहने वाला हूं। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आप राजस्थान को छोड़कर दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे वहां पूछेंगे भाई आप कहां से, तो आप कहेंगे कि मैं राजस्थान से हूं। क्या से कहें कि मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में कहां से हूं, जयपुर से हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपना जो छोटा एड्रेस होता है उसकी बात की जाती है, यानी छोटा पता जयपुर, और जयपुर कहां है, राजस्थान में है। जयपुर कहां है दोस्तों, राजस्थान में। तो सबसे पहले छोटा पता है, इसके बाद में क्या आएगा, बिग एड्रेस आएगा। यानी कि जैसे कि यहां छोटा पता जमवारामगढ़ या फिर जयपुर, यहां क्या जाएगा अपना जमवारामगढ़ जयपुर, या फिर राजस्थान आ जाएगा, या फिर यहां जमवारामगढ़, यहां क्या आ जाएगा अपना जयपुर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, फर्स्ट लाइन में लिखना है छोटा एड्रेस, के बाद में क्या लिखना है, बड़ा एड्रेस लिखना है। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखनी है, आपको डेट लिखनी है। क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। यदि पेपर में डेट दी हुई है तब तो वो लिखनी है, यदि नहीं दी हुई है फिर आपको डेट अपने अनुसार लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़नी है, क्या लिखना है, द एडिटर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, द एडिटर शब्द लिखना है। और एडिटर का मतलब क्या होता है, संपादक होता है यार। अब बताओ संपादक किसका होता है, गाय भैंस बकरी का तो होता नहीं संपादक, किसका होता है, मैगजीन का होता है, सीधी सी बात है। और मैगजीन का होता है तो यहां किसका आ जाएगा, यानी कि अखबार का नाम आएगा। किसका नाम आएगा दोस्तों, मैगजीन का नाम आएगा। यानी कि सबसे पहले यार द एडिटर, और द एडिटर किसका होता है, किसका संपादक होता है, अखबार का होता है। तो नीचे क्या जाएगा, अखबार का नाम, या राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर हो, नवजीत, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी अखबार हो तो अखबार का नाम नीचे आ जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, वही स्थान का नाम, सेम एड्रेस आ जाएगा। यदि आप अलग लिखना चाहते हैं तो यदि तो दूसरा स्थान भी आ सकता है, लेकिन सीधी सी बात है जो यहाँ एड्रेस आएगा वही एड्रेस आप यहाँ लिख देना। इसके बाद में आएगा मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, विषय। क्या मतलब होता है, विषय, कि आप लेटर किसके ऊपर लिख रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर, कंप्लेंट संबंधित लिख रहे हैं। तो अपना जो सब्जेक्ट आएगा, सीधी सी शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको लिखना है पेपर में से, जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें से आपको सब्जेक्ट छांटना है। तो क्या आएगा दोस्तों, या तो अपना अबाउट के बाद में आएगा सब्जेक्ट, या फिर किसके बाद में आएगा, कंप्लेंट के बाद में आएगा। यानी अबाउट शब्द पकड़ना है क्वेश्चन में से, या फिर क्या शब्द पकड़ना है, कौन सा वर्ड पकड़ना है, कंप्लेंट वर्ड पकड़ना है। और कंप्लेंट वर्ड या फिर अबाउट शब्द के बाद में से जो दिया हुआ है उसको क्या कर देना दोस्तों, लिख देना। वो क्या रहेगा अपना, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन यार इसमें एक चीज याद रखना, इसमें योर आएगा। क्या आएगा, योर आएगा। और योर को क्या कर देना, चेंज और कर देना। क्या कर देना, जो सब्जेक्ट दे रखा होगा उसमें योर आएगा कि इन योर लोकेलिटी, इन योर कंट्री, तो योर की जगह क्या करना, सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्या कर देना, ओवर कर देना, और ऐसे कैसे उतार देना। यानी कि सब्जेक्ट अबाउट के बाद में या फिर कंप्लेंट के बाद में आएगा। इसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। क्या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज दोस्तों यही है, किस प्रकार से यानी किस टाइप वाइज लिखनी है। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसमें से क्या लिखना है दोस्तों, आई वांट टू ड्रा थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज टू द, यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, जो यहां जो विषय आएगा ना, सेम का सेम कहां आएगा दोस्तों, यहां आएगा। और इन ओवर लोकेलिटी, या फिर यहां की बात चलेगी, कंट्री की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी, इन ओवर लोकेलिटी, या फिर क्या, इन ओवर लोकेलिटी, या फिर कंट्री। तो आई वांट ड्रा, जैसे कि मैं एक मिनट आपको उदाहरण बता देता हूं कि जैसे कि हम ये लेटर पढ़ने वाले हैं कि अपने जो गांव है या फिर कॉलोनी है उसमें जो अपनी जो क्या, जो बिल्कुल क्या है, रोड क्या है दोस्तों, बिल्कुल रोड क्या है, जो क्या है, खराब है। रोड क्या, अपनी सड़क बिल्कुल क्या है दोस्तों, खराब है। तो इस कारण से हम जो अपनी रोड खराब है इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं मैगजीन के माध्यम से। और क्या लिख रहे हैं, पत्थर लिख रहे हैं। थोड़ी सी आप ये नोट करो अपने माइंड में।
तो क्या, जैसे कि आई वांट टू ड्रा, इसका मतलब होता है दोस्तों आई वांट टू ड्रा। कैसे याद करेंगे, फटाफट याद होगा कैसे, आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं, आई वांट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं, किसे खींचना चाहता हूं, थ्रू में से, किसमें से, अरे किसमें से, योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, सम्मानित। इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित होता है क्या, आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूं, थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके जो सम्मानीय अखबार है मैं उसमें से खींचना चाहता हूं। क्या खींचना चाहता हूं दोस्तों, द अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, ऑफ कंसर्न, इसका मतलब होता है दोस्तों चिंतित होता है। क्या मतलब होता है इसका, चिंतित। जो समस्या बनी हुई है मैं उस समस्याओं को, उस जो चिंतित समस्याओं को आपके अखबार, जो सम्मानित जो अखबार है उसके माध्यम से क्या करना चाहता हूं, खींचना चाहता हूं। ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज का मतलब होता है दोस्तों अधिकारीगण। क्या मतलब होता है इसका, अधिकारीगण होता है टू द सब्जेक्ट इन योर लोकेलिटी के माध्यम से, इन योर लोकेलिटी या कंट्री। ये लाइन लिखने के बाद में अपना फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद में क्या करना है, यदि आप बना सकते हैं एक दो सेंटेंस या फिर आपको याद हो तो आप यहां एक दो लाइन लिख सकते हैं बनाकर। यदि नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा। यदि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बात अपनी क्या हुई थी, सिर्फ ये फॉर्मेट याद कर लेना। चाहे से कोई सा भी एडिटर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कोई सा भी लेटर आ जाए तो आपको ये क्या कर देना, लिख कर आना है एग्जाम में, कोई बात नहीं है। एक भी सेंटेंस याद नहीं बना सकते, आगे चलते। दूसरा स्टेप क्या आएगा, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हम इस समस्या का, जो रोड खराब हो चुकी है, जो सड़क खराब हो चुकी है, इस समस्या का क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम वी हैव बीन फेसिंग, यानी इस समस्या का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का क्या कर रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हम इस समस्या का क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सामना कर रहे हैं। इट हैज बीन बिकम ए सीरियस इश्यू फॉर सोसाइटी, इट हैज बीन बिकम, यह बन चुका है यार, कौन बन चुका है, जो समस्या है, जो रोड की समस्या है, ये मामला यानी ये इशू, ये मामला क्या बन चुका है, गंभीर मामला बन चुका है। काहे के लिए बन चुका है, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। जो ये सड़क से संबंधित जो समस्या है ये गंभीर क्या बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। लाइफ हैज बिकम हेल हेयर, लाइफ का मतलब दोस्तों जीवन, हैज बिकम बन चुका, हेल का मतलब होता है दोस्तों क्या, नरक, यानी हमारा जीवन तो यहां नरक के जैसे हो गया। क्या, हमारा जीवन तो किसके जैसे होगा, नरक के जैसे हो गया। इट कॉजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपुल, इट कॉजेज, इसके कारण, किसके कारण, इस रोड के खराब होने के कारण, ए लॉट ऑफ, बहुत सारी, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, टू द पीपुल, यानी लोगों में बहुत सारी क्या होती है, असुविधा भी होती है। क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी क्या होती है, असुविधा भी होती है। यानी कि वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी हम इस समस्या का बहुत दिनों से, लंबे समय से क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। इट हैज बीन बिकम ए सीरियस इश्यू, यानी ये गंभीर क्या बन चुका, मुद्दा बन चुका। काय के लिए बन चुका, फॉर सोसाइटी के लिए। लाइफ हैज बिकम, यानी कि जीवन कैसा बन चुका, नरक जैसा बन चुका। इट कॉजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, यानी लोगों में इसके कारण बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, असुविधा होती है, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। क्यों, सड़क क्या हो चुकी, बिल्कुल खराब हो चुकी है। सेकंड स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है दोस्तों। क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद में फिर दो अपनी जो सेकंड स्टेप है इस स्टेप को उतार देना। इसके बाद में फिर दोस्तों क्या छोड़नी है, आपको एक लाइन और छोड़नी है यार। और लाइन छोड़ने के बाद में क्या लिखनी है, अपना कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। क्या दे रखा, वी हैव कंप्लेंट, हम शिकायत कर चुके हैं यार, मेनी टाइम्स, बहुत कई बार, यानी कई बार क्या कर चुके हैं, हम शिकायत कर चुके हैं। बट नो एक्शन, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैज बीन टेकन एज येट, यानी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यानी कि जो समस्या है इनके बारे में कई बार क्या कर चुके हैं हम, वी हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज येट, यानी हम इसके बारे में बहुत बार क्या कर चुके, कंप्लेंट कर चुके, लेकिन अभी तक इसकी कोई किसी भी नेता ने या फिर किसी ने भी क्या नहीं लिए, सुध नहीं लिए। यानी कि हम बहुत बार क्या कर चुके, कंप्लेंट कर चुके हैं दोस्तों। थर्ड स्टेप हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर क्या छोड़नी है आपको, एक लाइन और छोड़ देनी। क्या कर देनी है, एक लाइन और छोड़ देनी है। इसके बाद में लिखना अपना कौन सा स्टेप, जो अपना फोर्थ स्टेप आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। क्या लिखना है, देयरफॉर, इसलिए। क्या, इसलिए, क्यों, क्योंकि पहले मामले में मैंने क्या बताया कि हम जो आपका जो सम्मानीय जो अखबार है, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जो अधिकारीगण, ऑथोरिटीज है, उनके माध्यम से जो हमारी समस्या है इनको क्या करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। यानी हम जो अधिकारीगण है उनका ध्यान इस समस्या के ओर खींचना चाहते हैं। पहले बात ये थी। दूसरे में क्या लिखा,
कि हम इस समस्या का सामना लंबे समय से कर रहे हैं और ये समस्या समाज के लिए क्या बन चुका है, एक गंभीर मुद्दा बन चुका है और हमारा जीवन तो बिल्कुल यहां कैसा हो गया, नरक के जैसा ही हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि हम कई बार क्या कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी क्या नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया। फिर चौथा स्टेप लिखना है कि देयरफॉर इसलिए, क्योंकि इन तीनों का क्या निष्कर्ष है, क्या है तीनों का क्या है दोस्तों, निष्कर्ष। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं, डेट के प्लीज पब्लिश, प्लीज यानी कृपया, प्लीज यार पब्लिश, पब्लिश का मतलब प्रकाशित करो, प्रकाशित करना, दीज हेडलाइंस, जो मैंने हेडलाइंस लिखे ना इनको क्या करना, अखबार में प्रकाशित करना, इन योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, जो आपका जो सम्मानीय अखबार है, प्लीज आपके सम्मानीय अखबार में से इस जो हेडलाइंस है, इन हेडलाइंस को क्या कर देना, आप प्रकाशित कर देना। सो डेट, ताकि, सो डेट का मतलब क्या होता है, ताकि कंसर्न, जो कि चिंतित गण, ऑथोरिटीज, अधिकारीगण, टेक नेसेसरी, यानी टेक का मतलब ले सके, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, स्टेप का मतलब कदम, हैज अर्ली एज पॉसिबल है, जहां तक संभव हो सके, संभव तक है वो सब, अर्ली का मतलब जल्दी से जल्दी इसके ऊपर क्या ले सके, वो क्या ले सके दोस्तों, इसके ऊपर विचार कर सके, चिंतित कर सके और एक बढ़िया सा क्या ले सके, एक्शन ले सके। इसी कारण आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हेडलाइंस है, इन हेडलाइंस को क्या कर दो, आप अखबार में क्या कर दो, प्रकाशित कर दो। इसके बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी, लाइन छोड़ने के बाद में क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है, कि धन्यवाद, क्या बहुत सारा धन्यवाद, धन्यवाद की कमी नहीं है हमारे पास, क्या लिख देना, थैंक यू। इसके बाद में फिर क्या लिखना दोस्तों, योर्स, क्या लिखना, ट्रूली शब्द लिखना, क्या लिखना, ट्रूली लिखना, क्योंकि जब याद रखना इस चीज का, जब हमेशा एडिटर की बात होगी तो क्या आएगा, लास्ट में ट्रूली शब्द आएगा, फेथफुली, सिंसियरली, ओबीडिएंटली शब्द नहीं आएगा। क्यों दोस्तों, जब एडिटर की बात हो तो ट्रूली शब्द आएगा, जब टीचर की बात हो ओबीडिएंटली आएगा, जब माता पिता से बात हो तो आप सिंसियरली और फेथफुल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब एडिटर की बात होगी तो आप ट्रूली के अलावा किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार की ये भी क्या कमी है, क्योंकि फॉर्मेट अपना सेम रहने वाला है कि जब एडिटर लेटर आएगा और किसी संबंधित हो, कंप्लेंट से संबंधित अपना एडिटर लेटर हो, तो आपको ये जो पैटर्न है, बिल्कुल फॉर्मेट है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल क्या कर देना, ठोक कर आ जाना, नंबर आपको दोस्तों मिलेंगे। ऐसे कैसे याद कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो एडिट लेटर का, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ 100% दोस्तों आपकी गारंटी बनती है, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि इस लेटर को, जो एडिटर से संबंधित लेटर है, इस लेटर को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद और जय भारत। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज बात करेंगे जो अपना सेकंड लेटर है, नहीं हमने पहले वीडियो में एडिट लेटर की बात कर ली, आज बात करेंगे कौन सा लेटर, ऑफिशियल लेटर। अपना बहुत बढ़िया लेटर है, कौन सा, जो ऑफिशियल लेटर है, ये भी बहुत बढ़िया है, यानी कि इस प्रकार से एडिट लेटर में अपना फॉर्मेट बनता, यानी फॉर्मेट एक के माध्यम से, चाहे कोई सा भी लेटर आ जाए एडिटर में, आपको वही क्या करना है, लिख कर आना, ये याद करेंगे, यानी एक तीर से क्या करेंगे, दो निशान करेंगे, कहने मतलब याद एक करेंगे और लेटर अपने दो क्लियर होने वाले दोस्तों। फिर बता देता हूं आपको, यदि आपने लेटर कौन सा, लेटर एडिटर वाला कौन सा दोस्तों, जो एडिट लेटर, यदि आपने एडिट लेटर नहीं देखा तो वो लेटर जरूर देख ले, क्योंकि यदि दोस्तों आपको एडिट लेटर याद है तो ये ऑफिशियल लेटर याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी कंप्लेंट से संबंधित है, यानी शिकायत से संबंधित है, दोनों का प्रारूप सेम है। यदि एडिट याद है तो कंप्लेंट आपको ऑटोमेटिक याद है। क्या दोस्तों, एडिट याद है तो कंप्लेंट को याद है, एडिट याद है तो ऑफिशियल को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक तीर से कितने निशान, दो निशान, ऑफिशियल लेटर भी क्लियर प्लस में एडिट लेटर भी क्या दोस्तों क्लियर। पूरा का पूरा ये पेयर मामला रहने वाला, अलग से लिखकर आने की आवश्यकता नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं, और कोई प्लस में बनाने की आवश्यकता भी नहीं है सेंटेंस की। चल देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कौन सा पता, छोटा पता कौन सा, यानी स्मॉल लेटर आएगा, बात पहले कही कौन सा स्मॉल लेटर आएगा, फिर इसके बाद में क्या आएगा, बड़ा पता आएगा। जैसे कि जमारामगढ़ कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। जैसे कि बात करें सांगानेर, जयपुर, सांगानेर जयपुर, है ना। तो ये सभी जो इस प्रकार से छोटा स्थान फिर क्या आएगा, बड़ा स्थान आएगा, यानी कॉलोनी का नाम, फिर सिटी का नाम, ऐसे मान सकते हो। तो स्मॉल एड्रेस यानी कि छोटा पता, फिर कौन सा पता, बड़ा पता आएगा, सही बात है। लेकिन यार किसका एड्रेस आएगा, ये भेजने वाले का एड्रेस आएगा, यानी कि जो लेटर लिख रहा है। क्या दोस्तों, इसमें दो, जैसे कि एक तो लेटर लिखने वाला एक, और दूसरा कौन है जिसे लेटर लिखा जा रहा है, यानी जो लेटर लिख रहा है ना पत्थर,
जो लेटर लिख रहा है ना उसका पता कहाँ आएगा, सर्वप्रथम ऊपर आएगा, जिससे वह लेटर लिख रहा है उसका पता दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, दूसरी कौन सी है, सेकंड पोजीशन। तो छोटा पता कौन सा, बड़ा पता। फिर क्या आएगी दोस्तों, डेट आएगी, पेपर में डेट दे रखी है, क्वेश्चन में डेट दे रखी है, तो डेट वही डालनी है, इतनी डेट नहीं दे रखी है तो आप डेट लगा देना। इसके बाद में लाइन छोड़नी है, दो पता लिखने के बाद में जो सेंडर एड्रेस है उसका पता लिखने के बाद में लाइन छोड़नी है, डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद में फिर दोस्तों आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या आएगा, दर पद का नाम आएगा, यानी कि डिजाइनेशन का नाम आएगा, आप पत्र किसे लिख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या आएगा, टू द, क्या आएगा, टू के बाद में किसका पता आएगा, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, क्या आएगा, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं दोस्तों, चाहे से वो एडिटर हो, चाहे से ऑफिशियल हो, चाहे से बिजनेस हो, कोई सा भी लेटर हो, क्या आएगा, टू के बाद में, किसके बाद में, टू द हेडमास्टर, टू द के बाद में क्या आएगा, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पद का नाम प्लस में वो संस्था उनका सभी आ जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, द पद का नाम है, डिजाइनेशन का नाम आ जाएगा, इसके बाद में क्या, संस्था का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, संस्था का नाम है, कहने मतलब किसका नेम, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। इसके बाद में फिर वो स्थान का नाम, क्या, सैम स्थान का नाम लिख देना। इसके बाद में लाइन छोड़नी, यानी किसका एड्रेस हो गया, ये हो गया रिसीवर एड्रेस, यानी कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका रिसीवर प्राप्त करने वाले का पता हो गया। इसके बाद में लाइन छोड़ने क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आएगा, विषय आएगा। एडिटर में क्या था, फॉर्मूला अपना कि अबाउट के बाद में और कंप्लेंट के बाद में, ये भी लेटर किससे संबंधित है, अपना ऑफिसर में कंप्लेंट से संबंधित है। और हर बार एग्जाम में, हर बार चाहे से आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना दोस्तों, चाहे से 2013, 14, 15 कोई सा पेपर उठाकर देख लेना, हमेशा और हमेशा एक लेटर जरूर पूछा जाएगा कंप्लेंट से, चाहे वो एडिटर से हो, चाहे से किसी अपना ऑफिशियल का ही क्यों नहीं हो। तो दोनों में से यदि एक याद हो गया तो एक तीर से दो निशान पक्के है अपने। तो सब्जेक्ट किसकी बात में आएगा, या तो अबाउट को पकड़ लेना, सीधी सी बात है, या फिर संपूर्ण सा वर्ड को पकड़ लेना, कंप्लेंट को पकड़ लेना, उसके बाद में जो दे रखा वो क्या रहेगा दोस्तों, अपना सब्जेक्ट रहेगा, यानी विषय रहने वाला। सिर्फ उसमें हमने एडिटर में बात की थी कि योवर को आएगा तो उसको क्या कर देना, चेंज कर देना, काय में चेंज कर देना, ओवर में चेंज कर देना। अरे ओवर को किसमें चेंज करेंगे, योवर को ओवर में चेंज करेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे, एक लाइन फिर छोड़नी, फिर क्या आएगा, सर मैडम आएगा, क्या आएगा, यानी कि सैल्यूटेशन आएगा, संबोधन शब्द आएंगे, सर या मैडम दोनों लिखनी है, क्योंकि नाराज नहीं करना। यदि आप सर को लिख रहे हैं तो मैडम नाराज हो जाएगी, यदि मैडम लिख रहे हैं तो सर नाराज हो जाएगा, मेरा तो पता नहीं है सैल्यूटेशन है ना, हां चक्कर पड़ जाएगा। तो दोनों को लिखना है, दोनों मान लेंगे, यानी सर प्लस में टू सर मैडम लिख देना। लाइन छोड़नी क्या आएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू योर काइंड नोटिस अबाउट, फिर यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट यहां रहने वाला, इन ओवर लोकेलिटी, या फिर क्या आएगा, कंट्री। बात किसकी कर रहे हैं, कंप्लेंट से संबंधित कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंप्लेंट शिकायत से संबंधित बात करें तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यानी कि रेस्पेक्टफुली पहले लिखते थे यार, जैसे एड क्लास में बात करते थे क्या, टू मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से डेट आते था, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल, बेग का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेग बीईजी, एक तो बीईजी होता है और एक क्या होती है बड़े बीईजी होती है। बेग का मतलब होता है प्रार्थना, और बीजी का मतलब क्या होता है, याचना करना, फिर क्या करना, प्रार्थना करना या भिक्षा मांगने का होता है। लेकिन यहाँ भिक्षा थोड़ी मांगे, यहाँ प्रार्थना करने वाले है ना। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल, मेरी प्रार्थना, टू योर काइंड नोटिस, यानी नोटिस के माध्यम से अबाउट के बारे में, इस सब्जेक्ट के मामले में, इन और लोकल या फिर क्या आ जाएगा, कंट्री शब्द आ जाएगा। फिर क्या आएगा, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कब से कर रहे हैं, हो रहे लॉन्ग टाइम। तीन शब्दों में बांट देना, क्या कर देना, पहला टाइप, दूसरा टाइप और दूसरा टाइप दोस्तों, तीसरा टाइप। वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, काय का सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का सामना कर रहे हैं। जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियां खराब है, आप मान सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट लिख रहे हैं तो चल जाएगा अपना फॉर्मेट। तो वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कब से कर रहे हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, है ना। इट हैज बीन बिकम ए सीरियस इशू फॉर सोसाइटी, इट हैज बीन बिकम, यह बन चुका है, या तीन शब्दों में बांट देना, इट हैज बीन बिकम, बन चुका, क्या बन चुका, सीरियस इशू, यानी गंभीर मुद्दा बन चुका, किसके लिए बन चुका है यार, फॉर सोसाइटी, समाज मुद्दा बन चुका है। आगे बात करें क्या, इट हैज बीन बिकम, यानी कि बन चुका, क्या बन चुका, सीरियस इशू, गंभीर मुद्दा बन चुका, काय के लिए बन चुका, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए। लाइन यार, ये गंभीर मुद्दा भी बन गया, प्लस में क्या बन गया, ये समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है, प्लस में हमारा जीवन तो लाइफ, यानी जीवन तो यार हैज बीन है का मतलब तो नरक होता है,
कि हमारा जीवन तो यहाँ नरक के जैसा ही हो गया। इट कॉजेज, इसके कारण ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल, इसके कारण, इस समस्या के कारण, इस नालियों के कारण, इस बिजली के कारण, जैसे कोई सा भी कंप्लेंट से आ सकता है दोस्तों, तो इस समस्या के कारण लोगों में बहुत सारी क्या होती है, असुविधा होती है। क्या होती है दोस्तों, बहुत सारी असुविधा होती है। मेरे को आप जरूर बताना, बताओ ये सेम का सेम फॉर्मेट एडिटर में था कि नहीं था। यदि वो याद है तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइन भी एडिटर में ऐसे ही थी कंप्लेंट संबंधित। हाँ, आगे बात करते हैं। यदि आपको याद हो तो एक दो लाइन चल जाएगा, यदि बना सकते तो चल जाएगा, यदि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे कैसे लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी हैव ऑलरेडी रिटन, हम लिख चुके हैं पहले, क्या कर चुके हैं, रिटन लिख चुके हैं, काय लिख चुके हैं, ए लेटर एक पत्र लिख चुके हैं, टू कंसर्न टू अथॉरिटी, अथॉरिटी से मतलब होता है दोस्तों जो अधिकारी का होता है। जैसे यार ये बड़ी मीनिंग है, जो लॉन्ग मीनिंग होती है तो उसे याद करने में थोड़ी सी क्या जाती है, दिक्कत आ जाती है। जैसे कि दोस्तों ऑथर का मतलब क्या होता है यार, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। ऑथोरिटी, AUTHORITY, ये क्या बन गया, ऑथोरिटी बन गया। लेकिन ऑथर के साथ में क्या लगाया, ऑथर, ऑथर AUTHOR, ऑथर क्या लगाया, IT लगाया और IS लगाया। तीन शब्दों में कर लेना है। ऑथर, ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक हो गया, IT और IS। ऑथर IT IS, बताओ याद हुई कि नहीं हुई। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन, हम पहले ही लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, ए लेटर टू कंसर्न टू द अथॉरिटी, जो अधिकारीगण, जो चिंतीगण, उनको क्या लिख चुके हैं, हम पहले पत्र लिख चुके हैं दोस्तों। बट नो एक्शन, बट लेकिन नो एक्शन, एक्शन मतलब कार्य हैज बीन टेकन सो फार, लेकिन अभी तक जो कार्य है वो बहुत क्या, उनकी पहुंच से बहुत क्या दूर है, इन कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। फिर आपको दोस्तों क्या करनी है, एक लाइन कॉपी में छोड़ देनी, क्या कर देनी, एक लाइन कॉपी में छोड़ देनी, किसके नाम के ऊपर, राम जी के नाम के ऊपर एक लाइन और छोड़ देनी। क्योंकि पहले क्या चलता था, कभी भी कॉपी में जब नई कॉपी खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि पहला पन्ना राम का और दूसरा पन्ना राम का, यानी पहला पन्ने को आप छोड़ते हैं ना, फिर दूसरे पन्ने में क्या करते हैं, पहले पन्ने को डिजाइन सी करते हैं, नाम लिखते हैं, है ना, फिर दूसरे में कार्य स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन छोड़ देनी यार, फिर क्या लिखेंगे, यू कम का मतलब आना, ओवर लोकलिटी, कि आप क्या करना, हमारी जो लोकलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, जो गढ़ी है या फिर समाज है, समडे किसी भी दिन आप लोकलिटी में आ सकते हैं, एंड सी दैट पोजीशन, जो स्थिति है ना बनी हुई है, नाली संबंधित, बिजली संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, योरसेल्फ, यानी कि सी दैट पोजीशन योरसेल्फ, यानी आप कभी भी हमारी समाज में या लोकलिटी में आ सकते हैं, प्लस में अपनी आंखों से आप इस समस्या को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी झूठी दोहराई नहीं है। आप किसी भी दिन आ जाना और इस समस्या को आप अपनी आंखों से क्या कर लेना, देख लेना। बहुत बढ़िया लाइन दोस्तों। फिर लाइन छोड़नी है, छोड़ने के बाद में वही राम के नाम के ऊपर फिर क्या लिखनी है, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली, कृपा करके इस मामले के ऊपर जल्दी से जल्दी क्या करना, लुक देखना, इनटू दिस मैटर इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत, एंड डू द नीडफुल, और तुरंत क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि जो मामला चल रहा है इस समस्या के ऊपर तुरंत देखा जाए, निरीक्षण किया जाए और तुरंत से तुरंत यानी इमीडिएटली रूप से क्या किया जाए, इसके ऊपर एक संतोषजनक कार्य किया जाए, अच्छा कार्य किया जाए। फिर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, धन्यवाद देने की कमी नहीं है, धन्यवाद तो जैसे कि वही मिलेगा, तो हर चीज में क्या बोलते हैं आप, थैंक्स बोलते हैं ना, कमी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, थैंक यू। फिर क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, यदि आपको याद हो तो हमने एडिटर में क्या लिखा था, ट्रूली लिखा था, लेकिन यहाँ ट्रूली नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फेथफुली आएगा या फिर सिंसियरली आएगा, क्योंकि ट्रूली तो सिर्फ एडिटर के लिए आता है। यहाँ क्या आएगा, नेम का के बाद में यू के बाद में नेम आएगा, किसके बाद में आएगा, तो यू के बाद में क्या आएगा, अपना नेम आएगा। तो मैंने तीन चीज बताई, क्या बताई, एक तो यू, क्या बताया मैंने, यू, एक क्या बताया, अबाउट, क्या बताया, अबाउट, एक ने बताया मैंने, टू द। यदि तीन क्या, यू के बाद में जो नाम आएगा वो किसका रहेगा, स्वयं का रहेगा, किसका रहेगा, स्वयं को मानना, यानी यू के बाद में जो नाम आएगा वो स्वयं को मानना है। अबाउट के बाद में या कंप्लेंट के बाद में वो क्या आएगा, वहां क्या आएगा, अपना विषय आएगा। अबाउट के बाद में क्या आने वाला अपना दोस्तों, विषय
किससे आने वाला है, और टू द के बाद में क्या आने वाला है, क्या, जिससे आप पत्र लिख रहे हैं, जिससे आप पत्र लिख रहे हैं उसका पद प्लस में उसकी संस्था कौन से किससे रिलेटेड है, वो किसका पता किसके बाद में आएगा दोस्तों, टू द के बाद में आएगा। क्योंकि अब हमने कर लिए हैं एक तीर से दो निशान, ऑफिशियल लेटर भी क्लियर प्लस में कौन सा लेटर क्लियर, अपना एडिट लेटर भी क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। अगर दोस्तों ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाँ, ये वीडियो वास्तव में जो अपने जो दोस्त है उनके के पास ये वीडियो हर हाथ में क्या करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। यदि आप नहीं पहुंचा रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।